भाजपा नेता गणेश नाइक और शिवसेना शिंदे गुट के बीच लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है और इसी टकराव के बीच अब संजय राउत ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर गणेश नाइक को शिंदे को हराना है तो वे वापस शिवसेना उद्धव गुट में शामिल हो जाए। महाराष्ट्र की राजनीति में ठाणे और नवी मुंबई का सियासी अखाड़ा समय सबसे ज्यादा गर्म चल रहा है। भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता गणेश नाइक और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच लड़ाई सीधी एक तरह से देखने मिल रही है। गणेश नाइक और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच का विवाद अब और गहरा गया जब सांसद श्रीकांत शिंदे ने नाइक को चुनौती देते हुए कहा कि तुम सीधे मेरे से मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरो। नाइक ने नवी मुंबई के भूखंडों को बिल्डरों के हवाले करने और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर शिंदे सरकार को घेरा था, जिसपे अब भाजपा सेना और एक तरह से भाजपा के नेता गणेश नाइक और इसी के साथ सामने शिवसेना शिंदे गुट के बीच लगातार टकराव हो रहा है। हालांकि अब इसी के बीच उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि गणेश नाइक वापस उद्धव गुट शामिल कर सकते हैं, उनके लिए सीधा दरवाजा खुला है और अगर उन्हें शिंदे को हराना है तो वे उद्धव गुट से सीधे लड़ाई लड़ सकते हैं, उद्धव गुट में शामिल होकर सीधे लड़ाई लड़ सकते हैं। करू शकत नसेल तर कसलं हिंदुत्व आणि कसला राष्ट्रवाद? हिंदू प्लंबर आणि वायरमॅनलाच घरी बोलवा असं अभिनेता शरद पोंक्षे सांगतात। दुर्मट असला तरी चालेल। गणेश नाईक गोडसे शिंदे यांच्यामधला वाद आता कोटीला पोहोचलाय आणि श्रीकांत शिंदे म्हणतात की त्यांना म्हणा की माझ्या विरुद्ध निवडणुकीला लोकसभेला उभे राहा। माझा गणेश नाईक यांना एक प्रेमाचा सल्ला आहे, भारतीय जनता पक्षात राहून तुम्हाला या प्रवृत्तीशी लढता येणार नाही, कारण या प्रवृत्तीला छुपा पाठिंबा शेवटी फडणवीस आणि अमित शहाचा आहे। भारतीय जनता पक्षाबरोबर राहून तुमची ही लढाई ही टोकाला जाणार नाही। त्याच्यामुळे गणेश नाईक यांनी पुन्हा स्वगृही यावं, शिवसेनेत यावं आणि या लढाईचे रणशिंग फुंकावं। विजय गणेश नाईकांचाच होईल। गणेश नाईकांचं मी काय म्हणतोय तुम्ही समजून घ्या, दिल्लीमध्ये तुम्ही समजून घेत नाही मराठी पत्रकार, माझं असं म्हणणं आहे। मी असं म्हणतोय की गणेश नाईकांनी जे रणशिंग फुंकलेलं आहे भ्रष्टाचाराविरुद्ध, अरेरावीविरुद्ध पंचायत जिल्ह्यात, ते तुम्ही आधी समजून घ्या काय आहे ते। नव्या मुंबईतल्या आणि ठाण्यातले मोक्याचे भूखंड कसे बिल्डरांच्या घशात गेले, रस्ते बगीच्यांसाठी राखीव असलेले भूखंड कसे दिले, कसा भ्रष्टाचार झाला। आणि स्वतः गणेश नाईक म्हणतात की एक दिवस एकनाथ शिंदे तुरुंगात जातील, बोलल्यात ना ते। एक दिवस हा भ्रष्टाचार असा सुरू राहिला तर एकनाथ शिंदेला तुरुंगात जावं लागेल असं ते म्हणतात। पण त्यांना सरकारचा पाठबळ मिळतोय का? नाही। ही लढाई सत्तेत राहून त्यांना लढता येणार नाही। गणेश नाईकांना देवेंद्र फडणवीस यांचं पाठबळ नाही असं तुमचा आरोप आहे? पाठबळ असेल तर कारवाई व्हायला पाहिजे। ज्या पद्धतीनं उपमुख्यमंत्र्यांचे चिरंजीव कॅबिनेट मधल्या एका मंत्र्यावरती कोरकडासारखे हल्ले करतायत,